हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टोरी विद ज़ोए। आज हम सुनेंगे व्हेन हार्ट्स कोलाइड का पार्ट 5। जिहून और सुयन की टीम ने कंपटीशन जीत लिया है और उनके स्कूल में सेलिब्रेशन हो रही होती है। स्टूडेंट्स और टीचर्स उन्हें कंग्रेचुलेट करते हैं और जिहून और सुयों का रिलेशनशिप अब ज्यादा पब्लिक हो गया है। दोनों अपने बीच के बॉन्ड को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सुयोन का दिमाग अब भी ह्युनवू के एक्शंस पर फोकस्ड है। सुयोन, जिहून, हमने जीत लिया, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि कुछ अनरिजॉल्व्ड है। जिहून, काल्मली। सुयोन, तुमने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, मैं समझता हूं। हम दोनों को अपने पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। दोनों का बॉन्ड और स्ट्रांग होता है, लेकिन सुयोन का गिल्ट और अनसर्टेनिटी अभी भी उससे छुपके से हॉन्ट कर रहे हैं। ह्युनवू अपनी एक्शंस पर रिग्रेट फील करता है और सुयोन से अपॉलॉजी करने का डिसीजन लेता है। एक दिन वो सुयोन को एक कॉफी शॉप में बुलाता है। ह्युनवू, सुयोन, मैं तुमसे सच में सॉरी हूं। मेरा जेलसी और इनसिक्योरिटी मुझे गलत रास्ता दिखाने की वजह बना। सुयोन, काल्मली। ह्युनवू, तुमने जो कुछ किया उससे मैंने सीखा है, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं, तुम्हें अपने एक्शंस का कॉन्सिक्वेंसेस समझना होगा। ह्युनवू साइलेंटली नॉड्स और उसका रिग्रेट दिखाई देता है। वो अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन सुयोन को लगता है कि उसके लिए अब सब कुछ थोड़ा लेट हो गया है। जिहून को सुयोन के दिमाग में चल रहे कंफ्यूजन के बारे में पता चलता है। एक इवनिंग वॉक के दौरान वो सुयोन से कहता है, मैं समझता हूं तुम्हारा फील करना, सुयोन। तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगा कि तुम्हारे इमोशंस का इंपॉर्टेंस मेरे लिए सबसे ज्यादा है। सुयोन, सॉफ्टली। जिहून, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं। मैं नहीं जानती कि अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करूं। जिहून उसका हाथ जेंटली पकड़ता है और उससे कहता है, हम दोनों साथ हैं सुयोन। तुम्हारे इमोशंस को समझना मेरा काम है और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। सुयोन एक डीप साइग लेती है और उससे लगता है कि वो अपने इमोशंस को बेटर हैंडल कर पाएगी। अब उसके पास जिहून का सपोर्ट है। ह्युनवू अपने पास्ट को देखते हुए अपने लाइफ में चेंजेस लाने की सोचता है। वो अपने फ्रेंड्स से मिलता है और उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर करता है। ह्युनवू, मैंने अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से अपने रिलेशनशिप्स को डैमेज किया। अब मैं अपने लाइफ को बेटर डायरेक्शन में रखना चाहता हूँ। उसके फ्रेंड्स उसे एनकरेज करते हैं और वो अपने एक्शंस का अकाउंटेबिलिटी लेने की कोशिश करता है। एक रात सुयोन अपने रूम में बैठी होती है और उसका माइंड अभी भी बहुत सारी थॉट्स से भरा होता है। वो अपनी डायरी में लिखने लगती है, जिहून के साथ मैं अपने आप को समझ रही हूँ। मेरा दिमाग बहुत टाइम से कंफ्यूज था, लेकिन अब वो क्लैरिटी आ गई है। सुयोन अपने फीलिंग्स को डीपली एक्सेप्ट कर रही होती है और उसे लगता है कि वो अपने फ्यूचर डिसीजंस के लिए रेडी हो गई है। एक सनी आफ्टरनून जिहून और सुयोन पार्क में वॉक करते हैं। दोनों का रिलेशनशिप अब एक नए स्टेज पर पहुंच गया है और वो अपने फ्यूचर के बारे में ओपनली बात करते हैं। जिहून, सुयोन, तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे साथ मैं अपने फ्यूचर के बारे में बहुत पॉजिटिव फील करता हूं। सुयोन, स्माइलिंग। जिहून, तुम मेरे साथ हो तो मुझे डर किस बात का। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपनी जिंदगी के नए चैप्टर के लिए रेडी होते हैं। जिहून और सुयोन का रिलेशनशिप अब एक नई अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच गया है। दोनों अपनी जिंदगी में एक दूसरे को प्रायोरिटी देने लगे हैं। स्कूल की रूटीन के बीच वो हर मोमेंट को चेरिश करते हैं। एक मॉर्निंग जिहून सुयोन को स्कूल के गेट पर मिलता है और उसके लिए एक कॉफी का कप ले आता है। जिहून, तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कॉफी। सुयोन, स्माइलिंग। जिहून, तुम्हें तो जैसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। जिहून, मैं तो तुम्हें अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों के बीच की बॉन्ड और गहरी होती जाती है, लेकिन सुयोन अब भी अपने पास्ट के कुछ मोमेंट्स को लेकर अनसर्टन है। एक दिन सुयोन अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग मॉल जाती है जब वो एक्सीडेंटली ह्युनवू से मिलती है।
ह्युनवू अब अपनी लाइफ को सेट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सुयोंग को देखकर उसके इमोशंस थोड़े मिक्स्ड हो जाते हैं। ह्युनवू, सुयोन, मुझे लगा था कि तुमसे कभी बात नहीं कर पाऊंगा। सुयोंग कामली, ह्युनवू, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ मैं उससे एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। तुम्हें अपनी जिंदगी के नए डिसीजंस लेने चाहिए। ह्युनवू क्वाइटली नॉड्स और सुयोन को लगता है कि वो अपने पास्ट को आखिरी बार देखकर छोड़ सकती है। जिहून सुयोन के लिए एक स्पेशल सरप्राइज प्लान करता है। उसके लिए एक रोमांटिक इवनिंग ऑर्गेनाइज करता है जहां दोनों अपनी फेवरेट मोमेंट्स को रेमिनिस करते हैं। डिनर के दौरान जिहून एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछता है। जिहून, सुयोन, अगर तुम्हारे पास कोई एक विश हो तो वो क्या होता? सुयोन सॉफ्टली, मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी तरह से जीना, बिना किसी डर के। जिहून सुयोन के जवाब से इम्प्रेस्ड होता है और वो अपने इमोशंस को डायरेक्टली एक्सप्रेस करने की सोचता है। एक रात सुयोन अपने रूम में अकेली बैठी होती है और अपने दिल की सुनने की कोशिश करती है। उसे अपने फीलिंग्स का रियलाइजेशन होता है। वो जिहून के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहती है। वो डायरी में लिखती है, सुयोन, तुम अपने आप से जो छुपाए थी फीलिंग्स, वो अब क्लियर हो गई हैं। तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और जिहून के साथ अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करना होगा। सुयोन की यह रियलाइजेशन उसके फ्यूचर डिसीजंस में मददगार साबित होती है। एक सनी आफ्टरनून जिहून और सुयोन पार्क में बैठकर अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। सुयोन सडनली जिहून से अपने दिल की बात कर देती है। सुयोन, जिहून, मुझे लगता है कि मैंने अपने इमोशंस को इतनी देर तक इग्नोर किया। तुम्हारे साथ मैं अपनी जिंदगी का हर पल चेरिश करना चाहती हूँ। जिहून सॉफ्ट स्माइल के साथ, सुयोन, मैं भी तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को कंप्लीट फील करता हूँ। तुम्हारे साथ हर मोमेंट बेस्ट लगता है। दोनों अपनी बातों को समझते हैं और उनका बॉन्ड और ज्यादा डीप हो जाता है। जिहून और सुयोन के बीच की कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाती है और दोनों अपने फ्यूचर के प्लान्स पर बात करते हैं। सुयोन अब अपने करियर के गोल्स और एस्पिरेशंस को लेकर क्लियर होती है, लेकिन जिहून के साथ अपनी जिंदगी के नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान करना चाहती है। सुयोन, जिहून, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिहून, सुयोन, तुम जो चाहती हो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे ड्रीम्स का पार्ट बनना मेरी प्रायोरिटी है। उनका रिलेशनशिप एक नए और स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन पे सेट हो जाता है और दोनों अपने फ्यूचर को साथ में देखते हैं। एंड ऑफ पार्ट 5। पार्ट 6 में सुयोन अपने इमोशंस को फुली एक्सेप्ट करती है और जिहून के साथ अपने फ्यूचर के प्लान्स बनाती है। उनका बॉन्ड और गहरा होता है और वो अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए रेडी होते हैं। अगले पार्ट में नए चैलेंजेस और रोमांटिक मोमेंट स्टोरी में और एक्साइटमेंट ऐड करेंगे।